गणगौर कथा। कहावत है कि इस दिन पार्वती ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था। कथा। एक बार भगवान शंकर, पार्वती जी एवं नारद जी एक साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान बनाकर उनके पास पहुंची तो इस पर भगवान शिव बोले, सुहाग रस तो तुमने निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उन्हें वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति से आज्ञा मांग पर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कुनों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इस कारण से मुझे देरी हो गई। परंतु शिवजी अंतर्ध्यान थे, उनको सब पता था। अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। माता पार्वती ने मौन भाव से भगवान शिवजी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। 2 दिन तक वे महल में रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को माला लाने के लिए भेजा। पर वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। बिजली कौंधी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। कहीं भी नहीं दिखाई दी, एक पेड़ पर टंगी हुई माला उनको दिखाई दी। वहां पर कोई भी महल नहीं था। नारद जी ने माला उतारी और उसको लेके शिवजी के पास पहुंच गए। माला उतारने के बाद उन्होंने अपना सारा कष्ट बताया यात्रा का तो शिवजी हंसकर बोले, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। यह सब जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात छिपाने का प्रश्न है तो यह भी उचित जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। तो पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर ही किया था। तो ये था अखंड सौभाग्यवती का गणगौर का व्रत। इस तरह से माता पार्वती ने सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया।
ओम जय पार्वती माता, मैया जय गोरा माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, अरिकुल पद्म विनाशिनी, जन सेवक त्राता, मैया जन सेवक त्राता, जग जननी जगदम्बा, जग जननी जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव वधू जस गावत नृत्य करत ताथा। ओम जय पार्वती माता, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, हिमाचल घर जनमी सखियन संग राता। ओम जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल स्थाता, सहस्त्रभुजा तनुधारी के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बिलई सारा जग माता। ओम जय पार्वती माता, देवन अर्ज करत हम, चरण ध्यान लाता, गावत दे दे ताली मन रंग में माता। ओम जय पार्वती माता, पार्वती मैया जी की आरती जो कोई नर गाता, नित्य सुखी रह करके धन संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता।